दोस्तों, जदयू में होगी अनंत सिंह की वापसी, बढ़ी हलचल, चाय पर चर्चा या चुनावी तैयारी। अनंत सिंह अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात और इस मुलाकात ने गरमाई मोकामा की सियासत। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण, मेरे यानी यासूब रजा के साथ। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में जब भी कोई चाय की चुस्की ले और चाय की चुस्की के साथ अगर अपने घर की सैर कराए तो समझ लीजिए मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, आतिथ्य का नहीं है, बल्कि राजनीति की गर्माहट का भी है। सीएम नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी मंत्री अशोक चौधरी जब मोकामा के लदमा गांव पहुंचे तो पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। हां, अनंत सिंह के घर नीतीश के बहुत ही पसंदीदा मंत्री अशोक चौधरी चाय से लेकर भैंसों तक की मेहमान नवाजी के बीच जो सबसे खास बात रही वो थी दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत। और ये बातचीत कई विषयों पर हुई। विशेष मोकामा सीट को लेकर भी ये खास चर्चा रही। और हाल ही में अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उस मुलाकात के 24 घंटे बाद ही पार्टी के ही कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी वो मिले और अब अशोक चौधरी से। तो मामला कुछ और ही बता रहा है। और क्या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ नई तैयारी जेडीयू की? और जेडीयू में अगर अनंत सिंह आते हैं तो ये जेडीयू की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू, अपराध मुक्त की बात, और अगर अनंत सिंह आते हैं तो ये पार्टी, और इसीलिए शायद जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी लोगों, विधायकों के अंदर, नेताओं के अंदर गुस्सा है। वो नहीं चाहते कि अनंत सिंह पार्टी में जुड़े। अनंत सिंह की जो छवि रही है दोस्तों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार, क्योंकि जब अनंत सिंह जेल से निकले उस वक्त भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कि चुनाव लड़ना है और वो भी मोकामा से ही लड़ना है। उन्होंने साफ कहा कि नहीं, पत्नी को अपने नहीं लड़ाना है, पत्नी ने कुछ काम नहीं किया, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव। ये निकलते ही उनका वक्तव्य था। और ये भी कि लड़ना है और नीतीश की पार्टी से ही लड़ना है, जेडीयू से ही लड़ना है। और उसके बाद भागदौड़ की वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात, ललन सिंह से मुलाकात, और अब नीतीश के बहुत ही बेहद ही करीबी मंत्री अशोक चौधरी लदमा गांव पहुंचे हैं, यानी बाहुबली विधायक, पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गांव। और इसके साथ ही साथ उनके बीच, यानी अशोक चौधरी और अनंत सिंह के बीच कई विषयों पे बात हुई है। चुनाव रिलेटेड मोकामा सीट को लेकर ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि एक बार फिर मोकामा से चुनावी मैदान में हम उतरेंगे, और उस उतरने की तैयारी में लगातार अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं। और इस बार उनका झुकाव जेडीयू की ओर दिख रहा है। जेडीयू की ओर जो प्यार उनका दिख रहा है कि भाई लड़ रहा है नीतीश जी के। नीतीश की तारीफ भी करते करते थक नहीं रहे अनंत सिंह। और शायद दोस्तों यही कारण है कि जब अशोक चौधरी लदमा पहुंचे हैं तो अनंत सिंह ने उन्हें घर आंगन से लेकर अपनी कीमती मुर्रा भैंस तक से रूबरू करवाया, अपना घर दिखाया, घर की सैर कराया, और अनंत सिंह की कीमती मुर्रा भैंस है उससे भी रूबरू करवाया। उसके पास भी तस्वीर आप देखिए, हाथ में चाय की प्याली भी है। और राजनीतिक चर्चा तो जाहिर सी बात है, जब पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक अनंत सिंह और अशोक चौधरी ये मुलाकात हो रही है तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है राजनीतिक चर्चा होना। लेकिन दोस्तों, बिहार की राजनीति अगर 2 दशक की बात करते हैं, 2 दशक बाहुबलियों का वो दौर, लेकिन दोस्तों अगर अभी वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं तो बाहुबलियों की ही सबसे कमी है इन चुनाव पर, उनकी सक्रियता। वो एक दौर, बाहुबलियों का दौर भी बिहार की राजनीति में और बिहार की राजनीति ने देखा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा होना तो स्वाभाविक था और वैसे ही
कुछ हुआ भी, खास तौर पर तब जब अनंत सिंह को लेकर यह अटकलें लग रही हैं कि उन्हें जेडीयू से टिकट मिल सकता है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ताओं ने, कुछ नेताओं ने कुछ दिन पहले ही इस संभावनाओं को खारिज भी किया था और कहा कि बिल्कुल अनंत सिंह को टिकट देने में कोई पार्टी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उनका कहना था कि अनंत सिंह का रुख बार बार बदलता है और पार्टी को ऐसे नेताओं पर कतई भरोसा नहीं। और फिर भी अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेता और कद्दावर मंत्री की निजी मुलाकात ने इन अटकलों को फिर से हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि यह महज सामाजिक भेंट नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह को लेकर जेडीयू का रुख क्या है। मोकामा से अनंत सिंह जो हुंकार भर रहे हैं, क्या जेडीयू से टिकट मिल पाएगा, वो जेडीयू से लड़ पाएंगे या उन्हें अंततः निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव तो लड़ना तय है अनंत सिंह का, लेकिन जो उम्मीद उनकी है वो नीतीश कुमार उनकी पार्टी से है। और पार्टी के पुराने चेहरे ललन सिंह को, या फिर बात करें तो साफ तौर पर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात, ललन सिंह से मुलाकात, अब अशोक चौधरी से मुलाकात, तो ये चर्चा और ज़्यादा घिर गई है। चर्चाओं का घेरा केंद्र बढ़ गया है कि अनंत सिंह क्या जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में दोस्तों कुछ भी अस्थाई नहीं रहता, अस्थाई नहीं होता, ना दोस्ती ना दुश्मनी और ना ही पार्टी की लाइनें एक समय तक रहती हैं, लेकिन जब संभावनाएं कुछ और दिखती हैं, जब राजनीति कुछ और करवट लेती है, वक्त तकाजा कुछ और बताता है, तो ये सारी लाइनें मिट जाती हैं। दोस्त दुश्मन हो जाता है, दुश्मन दोस्त हो जाता है। और शायद इसलिए राजनीति को संभावनाओं का ही खेल कहते हैं। दोस्तों, चुनावी साल में ऐसे मेल जोल, मिलाप, मुलाकातें, चाय पर चर्चाएं सामान्य हो सकती हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में हर मुलाकात अपने पीछे एक संदेश छोड़ती है, और वो भी अनंत सिंह की जेडीयू में संभावित वापसी और वो मोकामा सीट को लेकर चर्चा। तो जाहिर सी बात है, अब सबकी निगाहें बहरहाल टिकी हैं, फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल लदमा की चाय से बिहार की सियासत गर्म ज़रूर हो गई है। अब ये मुलाकात कितनी असरदार होगी, अनंत सिंह को लेकर जेडीयू का रुख क्या रहता है, और फिर अनंत सिंह का अगला, चूँकि बाहुबली तो है ही हैं, बोलने में भी सोचते नहीं हैं, जो समझ आए आनंद सिंह वो कहानी, जो ज़बान पे वही सभी के सामने, उस वक्तव्य में कोई हैरत की बात भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और जैसे को तैसा, मुंह पे ही बिल्कुल बुरा लगे, अच्छा लगे, भला लगे। और क्या नीतीश कुमार की पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर भाषा बदलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहरहाल खबर पे आप क्या सोचते हैं, राय साझा कीजिएगा। अनंत सिंह का चुनाव से पहले बाहर आना, एक गुट जो कह रहा नीतीश कुमार की भागीदारी, उस पर भी आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, अपनी राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।